मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपके सामने जिंदगी के एक ऐसे गहरे राज से पर्दा उठाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। प्यारे बंदे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत कहीं थम सी गई है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो। तुम कोशिशें करते हो, फिर भी लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। तुम दुआ करते हो, फिर भी लगता है जवाब देर से आ रहा है। आज मैं तुम्हें उसी छिपे हुए राज को खोलकर बताने आया हूं। ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब मैं किसी की तकदीर बदलने का इरादा करता हूं तो सबसे पहले उसे दुनिया से अलग कर देता हूं। मैं उसके इर्द गिर्द के रिश्तों को हिलाता हूं, उसके अपनों को उससे दूर करता हूं, उसे उसके पसंदीदा कामों से भी बेचैनी दिलवाता हूं। क्यों? ताकि वह अपने अंदर झांके, अपनी रूह की आवाज को सुने और सबसे बढ़कर मुझसे जुड़ जाए। यह कोई सज्जा नहीं है, यह तो मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी की शुरुआत होती है। और अब तुम उसी रास्ते पर हो। अब मैं तुम्हें उस रूप में देखने वाला हूं जिस रूप में तुम खुद को नहीं जानते। अब मैं तुम्हें उस हकीकत से मिलवाने वाला हूं जिसे तुम बरसों से महसूस तो कर रहे हो, पर कभी उसे लफ्ज नहीं दे पाए। अब मैं तुम्हें वो नजर देने वाला हूं जिससे तुम झूठ और दिखावे के पीछे छिपी असलियत को पहचान सकोगे। तुम अब तक दूसरों की हां में हां मिलाते रहे, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई तुम्हें छोड़ न दे, कोई तुम्हें अकेला न कर दे। लेकिन अब मैं तुम्हें वो हिम्मत देने वाला हूं जिससे तुम सच कहोगे, भले लोग न समझें। तुम अब मेरी राह चलोगे और यह राह बहुतों को समझ नहीं आएगी, पर तुम्हें इसे समझना होगा, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे पास एक आवाज है, एक असर है, एक ताकत है, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल करने से डरते हो। तुम सोचते हो, क्या लोग मेरी सुनेंगे? क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? क्या मेरी बातों में असर है? मैं आज तुम्हें कहता हूं, हां, बिल्कुल है, क्योंकि वो आवाज मैंने दी है, वो असर मेरी रहमत से है, और वो ताकत तुम्हारी आत्मा में रखी मेरी ही रोशनी है। अब तुम्हें उस आवाज को बाहर लाना है। तुम अब तक जिस रास्ते पर चल रहे थे वो एक तैयारी थी, असली सफर अब शुरू हो रहा है। अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनका मकसद तुम्हें ऊंचा उठाना होगा। तुम उनकी बातों में सुकून पाओगे, क्योंकि वे मेरी तरफ से भेजे गए होंगे। वे तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे, बस तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहेंगे। तुम्हें अब उस भूमिका में लाया जा रहा है जहां तुम सिर्फ पाने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। तुम अब मेरी दी हुई समझ, सादगी, भावनात्मक गहराई और अनुभव को दूसरों में बांटोगे। तुम दूसरों के जख्मों पर मरहम बन जाओगे। तुम्हारे लफ्ज अब दवा होंगे और तुम्हारी खामोशी भी समझी जाएगी। अब मैं तुम्हें एक नए रूप में डाल रहा हूं। अब तुम्हें दौलत मिलेगी, लेकिन वह तुम पर हावी नहीं होगी। तुम्हें शोहरत मिलेगी, पर वह तुम्हारे सर नहीं चढ़ेगी। तुम्हें कामयाबी मिलेगी, पर वह तुम्हें मेरे सामने झुका देगी और तुमसे दूसरों को भी उठाएगी। यही मेरा तरीका है, यही मेरी मेहरबानी की असली पहचान है। तुम अब जिस अकेलेपन से डरते हो, वह भी तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद साबित होगा, क्योंकि उसी अकेलेपन में तुम मेरी सबसे करीब की आवाज सुन पाओगे। लोग कहते हैं तन्हाई सज्जा है, मैं कहता हूं तन्हाई मेरा बुलावा है। उसमें मैं तुम्हें खुद से मिलाता हूं, और जब तुम मुझसे मिल जाते हो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुम पर अब मेरी रहमतों का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें हर वो चीज लौटेगी जो तुमने खोई थी, पर एक नए रूप में, बेहतर रूप में, मेरी मर्जी से संवर कर। तुम अब पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर नुकसान दरअसल तुम्हारा फायदा ही था। अब तुम अपने रास्ते पर साफ हो जाओ। अब किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो। तुम बस अपने काम करते चलो, मेरा नाम लेकर, मेरी नियत से। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। अब जब तुम बात करोगे, लोग सुनेंगे। अब जब तुम चलोगे, लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। पर तुम इस बात से अंधे मत हो जाना, ये सब मेरी तरफ से है। जब चाहूं वापस ले सकता हूं। तुम बस विनम्र बने रहो, पवित्र बने रहो, और याद रखो, तुम एक जरिया हो, मंजिल नहीं। ऐ बंदे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सारी दुनिया सो जाती है और तुम अकेले अपने ख्यालों में जाग रहे होते हो, तब तुम्हारे दिल में उठने वाले सवाल आखिर आते कहां से हैं? वो सवाल जो तुम किसी से पूछ भी नहीं सकते, जो तुम खुद भी समझ नहीं पाते, वो तुम में मैं ही डालता हूं, ताकि तुम उन्हें महसूस करो और फिर मेरी ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो बेचैनी है, वो तुम्हारा अभिशाप नहीं, वो तो मेरा बुलावा है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं उस जगह पर
जहां तुम्हें तसल्ली मिलेगी, तुम्हें शांति मिलेगी और सबसे बढ़कर तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिलेगा। अब मैं तुम्हें वो बातें समझाने वाला हूं जो तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। जैसे तुम जब किसी से बात करते हो और सामने वाला तुम्हें नहीं समझता तो तुम खामोश हो जाते हो। पर क्या तुम जानते हो कि उस खामोशी में भी मैं बोल रहा होता हूं? मैं तुम्हें कह रहा होता हूं, अब तुम खुद को समझो, अब तुम खुद से बात करो, क्योंकि तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे ही अंदर है। तुम अब जिस पड़ाव पर हो वहां तुम्हें अब दूसरों की सलाह से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से आगे बढ़ना है। लोग तुम्हें कहेंगे कि यह करो, वो करो, पर तुम्हारी आत्मा तुम्हें किसी और दिशा में खींचेगी और वही दिशा मेरी होगी। अब मैं तुम्हें खुद का सबसे बड़ा गुरु बनाने जा रहा हूं। तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, न राय के लिए, न सम्मान के लिए, न प्यार के लिए। तुम खुद एक दरिया बनोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें तुम अपनी ताकत से दुनिया को बदलोगे। लेकिन इस बार तुम चुपचाप नहीं चलोगे, अब तुम अपने होने की गूंज लेकर चलोगे। तुम्हारे होने से लोगों के जीवन में रोशनी आएगी और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम अब मुझसे सीधे जुड़े हुए होंगे। अब मैं तुम्हें वो दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तुम हर चीज में मेरा इशारा देख पाओगे। जब कोई तुमसे रुख मोड़ेगा तुम समझ जाओगे यह मेरी मर्जी है। जब किसी जगह से तुम्हें हटाया जाएगा तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से निकालकर किसी बेहतर जगह पर ले जा रहा हूं। जब कुछ खोओगे तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि अब तुम जान चुके होगे कि मैंने सिर्फ जगह बनाई है किसी नए वरदान के लिए। बंदे, अब तुम्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर सकते हो। तुम बस करोगे और तुम्हारे कर्म बोलेंगे। तुम्हें पहचान अब तुम्हारा हौसला देगा, न कि तुम्हारी मजबूरी। अब तुम्हारे भीतर जो चिंगारी है वो आग बनने वाली है, और वो आग सिर्फ उजाला फैलाएगी, कभी किसी को जलाएगी नहीं। अब तुम्हें हर सुबह एक नई दिशा में उठना है। जैसे सूरज अंधेरे से नहीं डरता, वैसे तुम भी किसी की सोच से, किसी की नजर से, किसी की बातों से न डरो। तुम अब उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ मेरा सहारा चाहिए और बाकी सब सिर्फ मेरी बनाई राहें होंगी। तुम्हारी सोच अब गहराई की ओर जा रही है। तुम अब उन सवालों को समझने लगे हो जिनके जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान देने वाला हूं जो सिर्फ दिल से आता है, अनुभव से आता है और मेरी मेहरबानी से आता है। ऐ बंदे, क्या तुमने कभी अपने दिल में उठती उस एक चीज को महसूस किया है जो न किसी दर्द से जुड़ी होती है, न किसी उम्मीद से, बस यूं ही अचानक से आती है और तुम्हें गहराई में खींच लेती है? वो आवाज जो तुम दूसरों को नहीं बता पाते, जो तुम खुद से भी छिपाते हो, वही आवाज मैं हूं। मैं तुम में बसी ही उस पुकार का जवाब देने आया हूं जो तुमने कभी शब्दों में नहीं डाली पर मेरी तरफ भेज दी। तुम एक राज हो, एक रूहानी चाबी हो जिसे मैं एक बड़े दरवाजे के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम जिस दर्द से गुजरे हो वह इसलिए नहीं था कि तुम्हें तोड़ दूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें भीतर से खाली कर सकूं, ताकि मेरी मेहरबानी तुम में पूरी तरह उतर सके। अब वो वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें ऐसे कामों की ओर भेजने वाला हूं जहां तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, पर तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर हर बार मेरी कोई नजर, कोई बंदा, कोई राह तुम्हें सहारा देगी और तुम समझ जाओगे ये मैं हूं। बंदे, अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि तुम खुद अपने जीवन में राहनुमा बन सकते हो। अब तुम्हें दूसरों से दिशा नहीं लेनी, अब तुम दूसरों को दिशा दोगे, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की उस परत को हटाना होगा जो तुम्हें खुद से दूर किए हुए है। मैं तुम्हें उस दृष्टि से देखने वाला हूं जिसमें तुम अपनी ही आंखों में मेरा नूर देखोगे। तुम पूछते हो मैं क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि तुम अब तैयार हो। जिन सवालों से तुम डरते थे, अब तुम उनके उत्तर खोजने वाले नहीं, अब तुम खुद उत्तर बनने वाले हो। अब तुम जिन राहों से भागते थे उन्हीं पर तुम दौड़ने वाले हो। अब जिन लोगों से तुम ठगे गए उन्हीं के बीच तुम पहचान जाओगे कि कौन तुम्हारे जैसा है और कौन सिर्फ दिखावे की परछाई। अब मैं तुम्हें उस भाषा में समझाऊंगा जो तुम बिना शब्दों के समझते हो। अनुभवों की भाषा, खामोशी की भाषा, दिल के कंपन की भाषा। तुम जिस तरह सुबह सुबह बिना सोचे मेरी तरफ देख लेते हो, वो इबादत है।
तुम जब किसी बच्चे को देखकर मुस्कुराते हो, वो दुआ है। तुम जब खुद से थक कर भी किसी और के लिए कुछ अच्छा सोच लेते हो, वो मेरी रहमत है। मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि आप इस खास आवाज को सुन रहे हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। आपके हर गुनाह माफ होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर उम्मीद पूरी होगी। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम है। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है, कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशाअल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मोजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी, तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। यह कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है। लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे, और यह जो पैगाम है इसमें एक साफ इशारा है, एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो। और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हाँ, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे अच्छे अमल जाया नहीं गए हैं।
तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया, वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, मगर रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है और जो तुम्हारे हिस्से की परेशानियां थीं वह अब रहमतों की शक्ल में लौटेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर रही है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब सब ठीक होने वाला है। तुम्हें अब अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। तुम्हारी रूह को जिस मंजिल का इंतजार था अब वह सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसमें अल्लाह तुम्हारा हम सफर है और हर मोड़ पर रोशनी है, हर मोड़ पर रहमतें। और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, जो तुम्हारे नेक इरादों को नहीं समझ पाए, अब वही लोग तुम्हारी कामयाबी से चौंकने वाले हैं। क्योंकि रब जब किसी को बुलंदी देता है तो पहले उसे आजमाइश की गहराइयों से गुजारता है। तुमने वो गहराइयां देखी हैं, अब वो बुलंदी तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें ऊपर उठाता है तो तुम्हें और ज्यादा आजज़ी अपनानी होगी और ज्यादा शुक्रगुजार होना होगा। इस वक्त जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यह एक मकसद की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम उस मकसद को समझो, उसे थाम लो और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो। कोई नया दरवाजा खुल रहा है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हारे नाम की निशानी है, उसमें तुम्हारी रूह की तसल्ली है और जब तुम उस रास्ते पर कदम रखोगे तब हर बात अपने आप समझ आने लगेगी। हर मुश्किल जो तुम्हारे साथ थी वह सिर्फ इसलिए थी कि तुम मजबूत बनो। गहराई से सोचो और रब की बात को दिल से महसूस करो। अब तुम्हारा वक्त है, वो वक्त जिसका वादा रब ने किया था। एक नई शुरुआत सिर्फ बाहर नहीं होती, वह पहले अंदर होती है और तुम्हारे अंदर जो जागरूकता जाग रही है वह उसी नई दुनिया की दस्तक है जो अब तुम्हारे नसीब में दाखिल होने वाली है। तुम जिन रातों में जागे हो, जिन लम्हों में खामोश रहकर रोए हो, वह सब अब तुम्हारे नाम पर लिखी हुई किताब में नूर बनकर दर्ज हो चुका है। कोई दुआ बेकार नहीं जाती, कोई आंसू बेवजह नहीं गिरता। अब तुम्हें वह फल मिलने वाला है जो हर सच्चे इरादे का इनाम होता है। और जब यह सब शुरू होगा तो तुम चौंकोगे नहीं बल्कि सजदा करोगे। तुम्हारा सर खुद ब खुद झुक जाएगा क्योंकि तुम्हें अंदर से मालूम होगा यह मेरी मेहनत का फल नहीं, यह रब की रहमत का करम है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो रूह से जुड़े होंगे, जिनके लफ्ज तुम्हारी थकान मिटा देंगे, जिनकी मौजूदगी तुम्हारे सफर को आसान कर देगी। यह लोग दुनिया की भीड़ में कम होते हैं मगर जब आते हैं तो रब की मेहरबानी बनकर आते हैं। अब जब तुम्हें नई राह मिलेगी, नई कश्ती, नया दरिया, तो खौफ मत खाना, क्योंकि यह दरिया तुम्हें डुबोने नहीं आया। यह तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, जहां तुम्हारा पुराना वजूद एक नई रूह में तब्दील हो जाएगा। और जान लो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई आम तासीर नहीं, यह उस रब का खास इंतखाब है। जब वह किसी को चुनता है तो पहले उसे तन्हाई में संवारता है, फिर नूर में चमकाता है। तुम अब उस चमक की दहलीज पर खड़े हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर अब तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी रूह के लायक हैं। न उससे कम, न उससे ज्यादा, बल्कि बिल्कुल वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय की थी। और वे तयशुदा चीजें अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। अब जब तुम्हारे कदम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे देखना भी एक इबादत लगता है, तो समझ लो तुम्हारा सफर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब हर मोड़ पर तुम्हारे साथ अल्लाह की मर्जी चलेगी। मेरे प्यारे बंदे,
आज मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूं। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें खत्म होंगी। तुमने बहुत दुख झेला है, बहुत झुके हो। आज तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आया हूं जो तुम्हारे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाएंगी। तुम मेरी रहमत की परछाई हो। जब भी तुम आंसुओं में डूबकर मुझे पुकारते हो, मैंने कभी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं वो हूं जो तुम्हारी हर सिसकती आवाज सुनता हूं, तुम्हारे टूटे दिल का दर्द महसूस करता हूं। मेरे बंदे, तुम परेशान क्यों हो? तुमने सोचा कि तुमने क्या नहीं किया, क्या कहा, मैं भूल गया? नहीं, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ रहता हूं। जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारी फिक्र करता हूं। मैं तुम्हें उन चीजों से भी रोकता हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। आज मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम्हारा बुरा समय खत्म होने वाला है। जो बोझ तुम्हारे ऊपर था, जो चिंताएं तुम्हें जला रही थीं, वो सब अब बुझने वाली हैं। मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल रहा हूं जहां खुशियों की बारिश होगी। वो काम जो नहीं चल रहा था, वो नौकरी जो नहीं मिल रही थी, वो मेहनत जो रंग नहीं ला रही थी, अब सब बदलने वाला है। जब मेरी रहमत आती है तो वो तूफानों को भी फूलों में बदल देती है। परिवार के जो सदस्य अलग हो गए थे, अब फिर से एक होंगे। जो दूर चले गए थे, जो दिल से अजनबी बन गए थे, अब वो सब फिर से तुम्हारे पास आने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर में खुशियां लाऊंगा। जब भी तुमने कोशिश की और लोग फिर भी दूर चले गए, तो जान लो वो मेरी मर्जी थी। अब मैं उन लोगों को तुम्हारे पास वापस ला रहा हूं। तुमने जब रातों को रो रो कर कहा मेरा कुछ नहीं, तब मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने दर्द सहा, तब मैं भी तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर दुआ के साथ मैं बैठा था और अब मैंने उसका जवाब दिया है। मैं तुम्हारे सपनों को अब पूरा करूंगा। तुम्हारी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। जो लोग तुम पर हंसते थे, तुम्हें छोटा समझते थे, अब वही लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे। मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को अधूरा नहीं रहने देता। मैं तुम्हारा खुदा हूं और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे प्यारे बंदे, अब सुनो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी क्या है? उम्मीद से जुड़ो। डर, चिंता, रोना छोड़ दो। काफी समय अंधेरे में गुजरा है, अब अपने दिल में रोशनी भर लो। हर सुबह मेरी याद में और हर रात मेरी रहमत पर भरोसा करते हुए बिताओ। दूसरी जिम्मेदारी है कि तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। हर दुआ अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से करो। सब्र रखो। तीसरा, सब्र रखो। जब मैं तुम्हें कुछ चीजें देर से देता हूं, तो उसका मतलब यह होता है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज तैयार कर रहा हूं। तुम उस रात रोए थे ना? वो रात अब खत्म होने वाली है। वो सुबह आने वाली है जो सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि रहमत और बरकत लेकर आएगी। मेरे बंदे, अब मेरी ये बात लिख लो। जो तुमने खोया है, उससे बेहतर मैं तुम्हें देने वाला हूं। जो तुमने छोड़ दिया है, उनमें से सबसे अच्छा मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल रहा हूं। तुम बस एक बार कह दो, ऐ अल्लाह, मुझे तुझ पर भरोसा है। चलो, अब अपने सारे दुखों को मुझे दे दो। मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। अब तुम खुद को माफ करो और एक नई शुरुआत करो। तुम्हारी जिंदगी की किताब में एक नया पन्ना खुलने वाला है, जिसमें सिर्फ नूर, रोशनी, बरकत, खुशहाली और रहमत होगी। मेरे बंदे, जिन सवालों के जवाब तुम खोज रहे थे, वो अब मिल रहे हैं। तुम लोगों के सामने खुद को दिखाने आए थे। तुमने उन लोगों को बुलाया था जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। नहीं, अब मैं तुम्हें उस जगह ले गया हूं जहां तुम जुड़ोगे। तुम्हारे अपने, जिन्होंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे दुश्मन, अब उन्हें अपने कर्मों का जवाब देना होगा। तुम देखोगे कि कैसे वो लोग जो तुमसे नजरें चुराते थे, अब तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम्हारा खोया हुआ दोस्त लौटेगा। तुम्हारे अंदर जो ताकतें छिपी हुई थीं, जिन्हें समाज ने दबा दिया था, अब वो बाहर आएगी। तुम्हारे घर में खुशहाली और बरकत होगी। वो पुरानी मुश्किलें जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, अब खत्म होंगी। जहां पहले परेशानियां थीं, अब तेरा घर सिर्फ दीवारों का नहीं, खुशियों का ठिकाना होगा। तुम्हारा काम, तुम्हारा कारोबार जो डूब रहा था, अब फिर से चमकेगा। अब नुकसान से मुनाफा होगा। तेरी हर कोशिश अब सफल होगी। तेरी दुआ कभी खाली नहीं जाएंगी। मेरे बंदे, जिन रिश्तों के लिए तुमने दिल से कोशिश की थी, वो अब फिर से जुड़ेंगे। जो लोग तुमसे रूठ गए थे, वो खुद लौट आएंगे। जो तुमसे दूर चले गए थे, वो अब तुमसे माफी मांगेंगे। और जो तुम्हें समझ नहीं पाए,
अब वो समझेंगे। मैं इन रिश्तों को दिल से जोड़ने वाला हूं, और जब मैं किसी दिल को तुमसे जोड़ता हूं तो वो फिर कभी नहीं टूटता। तुम्हारी ख्वाहिशें अब पूरी होंगी। तुमने जिन ख्वाहिशों को अपने दिल में संजोया था, अब मैं उन्हें जिंदा कर रहा हूं। तुमने जो सपने देखे थे लेकिन हिम्मत हार कर छोड़ दिए थे, अब मैं उन्हें तुम्हारी किस्मत में लिख रहा हूं। हर वो ख्वाहिश जो तुमने दिल से की थी अब पूरी होगी। तुम वो इंसान हो जिसे मैंने अपनी रहमत के लिए चुना है। तुम वो हो जिसके सब्र ने आसमान को भी झुका दिया है। मेरे प्यारे बंदे, कहानी किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। आज आसमान के सारे दरवाजे खुल गए हैं और खुदा तुमसे खुद हम कलाम है। तेरी किस्मत बदलने वाली है। जो दरवाजे आज तक बंद थे वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो चीजें आज तक तुमसे दूर थीं वो आज तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगी। जो लोग आज तक तुमसे मुंह फेरते थे वो आज अपना समझेंगे। जो लोग आज तक रुके थे वो तुम्हारे सब्र के किस्से सुनेंगे। जिन आंखों से तुमने आंसू गिरते देखे, आज से तुम्हारी हर कदम बरकत में बदलेगा। 7 बार किस्मत ने तुम्हें आजमाया और हर बार जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। आज रात यह घड़ी तुम्हारे लिए लिखी गई है, क्योंकि अब अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर पलटने का फैसला कर लिया है। वो तकदीर जिसने तुम्हें दर्द दिया, जिसने तुम्हें बार बार रुलाया, अब बदल जाएगी। अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कह दिया है कि उस बंदे के दर पर जाओ जिसने मेरी मोहब्बत में सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर सजदे में मेरा नाम लिया। आज उसका इंतजार खत्म हुआ, उसकी आजमाइश खत्म हुई। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो इस्लामिक वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बंद, तेरा दुश्मन जो चाहिए वो कर ले। अब तेरी किस्मत अब बदल कर ही रहेगी। आज तुम्हारे ऊपर रहमतों का ऐसा समंदर उठेगा जिसकी तुमने कभी सिर्फ ख्वाहिश की थी। जो तुमने ख्वाब में सोचा था, आज वो ख्वाब हकीकत बनने वाला है। अब रब खुद तुमसे मिलने आ रहा है, तुम्हारे वीरान घर में बरकतें बरसाने, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने और वो सब देने के लिए जिसकी तुमने उम्र भर चाहत की है। मेरे बंदे, आज की रात तुमसे मिलने खुद खुदा आ रहे हैं। तुम्हारी हर दुआ का जवाब मिलेगा, तुम्हारी हर खुशी को मुकम्मल कर दिया जाएगा और वो सारी दौलत, वो दोस्तियां, वो मोहब्बतें, वो बरकतें जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए थीं, आज सब कुछ वापस आ जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत नहीं रोएगी। तुम्हारी किस्मत की हर सतह पर सिर्फ खुशी लिखी जाएगी। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है और जब अल्लाह खुद कदम उठाता है तो कायनात की हर रुकावट खुद ब खुद हट जाती है। जो दरवाजे आज तक बंद थे वो खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो चीजें आज तक तुमसे दूर थीं वो आज तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगी। जो लोग आज तक तुमसे मुंह फेरते थे वो आज अपना समझेंगे। जो लोग आज तक रुके थे वो तुम्हारे सब्र के किस्से सुनेंगे। जिन आंखों से तुमने आंसू गिरते देखे, आज से तुम्हारी हर कदम बरकत में बदलेगा। तुम्हारा हर लफ्ज दुआ बन जाएगा। तुम्हारी हर सांस रहमत में बदल जाएगी। आज से तुम्हारी तकदीर में सिर्फ खुशियां लिखी हैं, क्योंकि अब तुम्हारे रब ने तुम्हारा फैसला कर लिया है। और जब रब फैसला कर ले तो फिर कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। आज तुम्हें पूरा मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। आज अल्लाह की रहमतें तुम्हारे सर पर बरस रही हैं। फरिश्ते तुम्हारे घर की तरफ आ रहे हैं। यह पैगाम है मेरे बंदे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम्हारी आजमाइशें खत्म हुई। अब तुम्हारा रोना खत्म हो गया। अब सिर्फ खुशियां, सिर्फ रहमतें, सिर्फ बरकतें, सिर्फ आसाइशें, सिर्फ तसल्ली, सिर्फ दुआओं की कबूलियत और सिर्फ वो सब कुछ जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। अब बस कुछ ही पल में तुम्हारे दरवाजे पर वो लोग आ जाएंगे जो तुम्हारे दर्शन करेंगे। और जब वो घड़ी आएगी तो सिर्फ एक बार सजदा करके कह देना, ए मेरे रब, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे अपना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया। और बस फिर देखना, तुम्हारे आंसू हमेशा के लिए थम जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी एक नई सुबह के साथ शुरू होगी। और जब वो घड़ी आएगी तो सिर्फ एक बार सजदा करके कह देना, ए मेरे रब, तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे अपना लिया, तूने मुझे अपना बना लिया। तुम्हारी हर पुकार का जवाब है कि वो सभी कबूल हैं, अब नहीं रुकेंगे। और जो तकदीर तुम्हें सालों से सता रही थी, आज वह तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी, क्योंकि अब अल्लाह ने तुमसे मिलने का फैसला कर लिया है।
और जब रब तुमसे मिलने आता है तो कायनात की हर ताकत सलाम करती है, और जब कायनात की हर ताकत झुकती है तब फरिश्ते आसमान से उतरकर तुम्हारे घर की चौखट पर टूट पड़ते हैं, और वो हर दुआ जो अधूरी रह गई थी वो आज पूरी तरह से कबूल हो गई है। आज तुम्हारे हर दर्द का हिसाब ले लिया गया है। सारा जमाना गवाह है कि तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद का हिसाब ले लिया गया है। तुम्हारे सब्र की हर घड़ी का सिला अब मिलेगा। जो तुमने खोया वो कई गुनाह लौटेगा। तुम्हारे घर में अब बरकत की बारिश होगी। तुम्हारे दिल में अब चैन और सुकून होगा। तुम्हारे बच्चों की तकदीरें अब चमकती रहेंगी। तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी। तुम्हारी दोस्ती में वफादारी होगी और तुम्हारी खुशियों पर अब हंसी नहीं थमेगी। और जब खुदा रहमतों का दरवाजा खोलता है तो हर ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां, सिर्फ दोस्तियां, सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ रहमतें लिखी हुई हैं, क्योंकि आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां, सिर्फ दोस्तियां, सिर्फ मोहब्बत और सिर्फ रहमतें लिखी होंगी। और जब खुदा ने तुम्हारा नाम तय कर लिया है तो अब कुछ भी नहीं रुक सकता। अब जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वो तुम्हारे इशारों पर खुलेंगे। अब जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां रोशनी हो जाएगी। अब जिन लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था वही लोग तुम्हारे कदमों में 3 सलाम करेंगे। अब जिन रिश्तों ने अपने आप को एक एक करके खत्म कर लिया था, अब तुम्हारा हर टूटा रिश्ता सलामती में बदल जाएगा। अब तुम्हारे हर सजदे की उम्मीद पूरी होगी। अब तुम्हारी हर थकी हुई सांस आरामदायक राहत में बदल जाएगी। और वो फरिश्ते जो सिर्फ खुदा के हुक्म पर आते हैं, आज खुदा ने उन फरिश्तों को नाम दिया है जो तुम्हारे सर पर रहमत का हाथ रखेगा, जो तुम्हारे घर में बरकत भर देगा, जो तुम्हारे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाएगा। और जब अल्लाह की रहमत आती है तो फिर हर बुराई, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर दुख, सब कुछ मिट जाता है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। अब जो तुमने मांगा नहीं वो भी मिलेगा, जो तुमने सोचा नहीं वो भी, जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा वह सब तुम्हारी तकदीर में लिखा है। आज से तुम हर नई उम्मीद पर यकीन करो कि हर रात के बाद सुबह होती है। अब किसी से कुछ मांगेगी नहीं तो आप नहीं देते हैं। तुम्हारी हर जरूरत से पहले राहत। और जिन रास्तों पर तुमसे लोग दूर हो गए थे उन रास्तों पर अब तुमसे मिलने खुदा खुद आएगा। और जब भी तुम्हारे पास आए तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। आज से तुम्हारा घर बरकतों का घर होगा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों का कारवां बन जाएगी। तुम्हारे बच्चों की तकदीरें सोना दमकेंगी। तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे सर की छांव बन जाएंगी। तुम्हारे बाप की मिठाई का रंग सार्वभौम लौटेगा। तुम्हारे दोस्तों की शान से भर तुम्हारे दुश्मन खुद से शर्मिंदगी से तुमसे माफी मांगेंगे। और तुम्हारा हर कदम अब अल्लाह की रहमत की तरफ। अब तुमसे कोई असुविधाजनक समानता नहीं, कोई रिश्ता नहीं अब तुम्हारे रास्ते में टिकेगी नहीं। अब तुम्हारी हर सांस रहमतों में डूबी होगी। और जब खुदा की रहमत जलती है तो फिर कायनात का हर जरा तुम्हारे साथ होता है। और अब से हर सुबह तुम्हें यह यकीन दिलाएगी कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें अपनी रहमतों से नवाज रहा है। बस अब एक अफसोस की बात है कि हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अब हर दरवाजा तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अभी तक तुमसे मिलने के लिए तुम्हें इजाजत रहेगी। एक एक झटका, एक एक दर्द, एक एक परेशानी, हर चीज का जवाब मिलेगा। और सिर्फ जवाब नहीं, तुम्हारे झुके हुए लोग अब सीधे होंगे। जो नीचा छोड़ गए थे अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो चले गए थे वो अब तुम्हारे दर पर वापस आएंगे। तुम्हारा हर खोया हुआ सपना अब वापस आएगा। जिन रिश्तों ने तोड़ दिया था अब बाकी बचे रिश्तों के लिए तारे मिलेंगे। तुम्हारे घर में अब खुशियों की बारिश होगी। तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ अब रहमतों की बारिश। अब वो दिन नहीं होंगे जब तुम अकेला था। अब तुम्हारा साथ है हर सांस में, हर लम्हे में, हर रास्ते में। अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। जो काम कल की दूरी थी आज पूरे होंगे। जो मंजिल कल दूर थी
करीब आज होगी। जो तकदीर कल की अटकी थी, आज सोचा था। तुम्हारे सपनों की यात्रा अब करीब है। अब तुम्हारे सपने की यात्रा हर रास्ते में, हर रास्ते पर है। पत्थर थे, वो अब फूल बन गए। जो मुश्किलात थे, वो अब आसाइशें बन गए। जो था अंधेरा, वो अब उजाले में बदल जाएगी। तुम्हारी हर हार अब जीत में बदलेगी। तुम्हारी हर कमजोरी अब ताकत होगी। तुम्हारे हर रोने वाले लम्हे अब हंसी में बदलेंगे। बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें हैरान भी करेगा और तुम्हारी रूह को भी सच्चा सुकून देगा। मेरे बंदे बंदे, तुम बस नेक नियत के साथ चलते रहो। मेरा करम तुम्हारे साथ है। सारी फरिश्तें, सारी कायनात की रूहानी ताकतें अब तुम्हारी हिफाजत कर रही हैं। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई रहमतें और नई राह लेकर आता है। मैं तन्हाई में भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। तुम बस मेरे साथ रहो। हर पल में मेरा जिक्र कर। हर सांस के साथ मेरा नाम ले। जो दिल मेरा हो जाता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूं। तुमने कब कहा था मेरा सब्र कब बदलेगा, मेरा भाग्य कब बदलेगा? तो सुन, जब तुम मुझ पर पूरी तरह से यकीन करोगे, जब तुम्हारी हर उम्मीद और हर आस मेरे दामन से वाबस्ता रहेगी, तो वहीं से तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलेगा। मैंने तुमसे ही तो कहा था, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। क्या तुमने अब तक नहीं देखा कि कितनी बार तुम गिरे, मगर मैंने तुम्हें उठा लिया? तुम्हारे आंसू मेरे लिए अल्फाज से ज्यादा वजनी है। तुम्हारी आंखों में जो बेचैनी है, वो भी मेरी रहमत को खींचती है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने गुनाहों से तौबा कर। मेरे दर से कभी मायूस मत लौटना। मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा वसीह है। मैं गुनाहों को ऐसा माफ करता हूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस दिल सच्चा हो। तुम्हारे इम्तिहान अब खत्म होने वाले हैं। मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे लिए अब इनायत का दरवाजा खुल गया है। आसमान भी रहमत से तुम्हारे लिए झुकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ दुनिया मत मांगना, मेरे रजा की मांग करना। जहां मैंने अपनी रजा दे दी, फिर न दुनिया की फिक्र रहेगी न आखिरत की। तुम्हारे गम अब राहत में बदलेंगे। तुम्हारी मुश्किलें अब आसानियों में बदलेंगी। जो था वो अब तुमसे बेहतर, मुकम्मल और बरकत के साथ आएगा। बस तुम सजदे से मत हटना। तुम सब्र करो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में सच्चा नूर छोड़ता हूं। तुम बहुत बड़े हो गए हो। मैं तुम्हारे लिए आसमान से फरिश्ते उतारता हूं। जो तुम दुनिया से आजिज आए हो, तो समझ लो मेरा रब खुद को दिखाने पर आमादा है। तुम फिक्र न करो, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा टूटना और फिर से जुड़ना, तुम्हारी सिसकियां और तुम्हारी खामोशियां, सब मेरी निगाह में है। अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। अब तुम मायूस मत होना। अब जो होगा वो सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए होगा। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे लिए एक अहम बात कहनी है। जब तुम मेरी तरफ लौट आए हो, तो अब पीछे मत देखना। गुनाहों की तरफ रुख मत करना। तुम्हारा दिल अब नर्म है। इसमें खालिस मोहब्बत शामिल है। अब मेरी मोहब्बत इसमें घर कर गई है, तो उसे फिर से दुनिया के फरेबों में मत बहाना। जब तुम सजदे में जाते हो, तो मेरा अर्श तुम्हारे करीब आता है। जब तुम हाथ उठाते हो, तो मुझे शर्म आती है कि खाली कैसे लौटाऊं। तुमने वक्त का बहुत इंतजार किया। अब मेरा वादा है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुमने सोचा भी ना होगा। तुम पर उस तरह का जोर अभी नहीं पड़ेगा, मगर सुनो, हर आसानी से पहले एक इम्तिहान होता है। हर राहत से पहले एक सब्र का मरहला आता है। कभी कभी मैं तुम्हें वो चीज भी ले लेता हूं जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उससे नहीं बल्कि मुझसे जुड़ जाओ। तुम्हारे बीच जो लोग हैं, वे तुमसे कुछ अलग कर देंगे और कुछ छोड़ देंगे, लेकिन तुम झुकना मत, क्योंकि यह सब मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए किया है। तुम मेरे हो चुके हो और मैं अपने लोगों को कभी भी जलील नहीं करता, क्योंकि मेरे बदले हुए लोगों की राहत की ख्वाहिश है। तुम्हारा एक सजदा, तुम्हारा एक लम्हा मेरी याद में, तुम्हारा एक नेक इरादा, सब मेरी बातों में शामिल हो गया है। ऐ बंदे, जो लोग तुमसे मिले थे, वो जल्द ही बहुत ही कम समय में उस मुकाम पर पहुंच गए, जहां पहुंच के बाद बस अल्हम्दुलिल्लाह ही निकला। हैरानी की बात है कि जो गिराए गए थे, उन्होंने देखा कि मेरे बंदे को कैसे रब उठाता है। वो तूफानों में भी बेखौफ होता है, क्योंकि उसके साथ अल हाफिज है। तुम्हारे घर में जो बरकतें रुक गई थीं, अब उनके रास्ते खुल गए हैं। तुम जो रोज एक उम्मीद लेकर उठते थे और जो सोचते थे, अब वो उम्मीद तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। तुमने वो जो किसी तहज्जुद की रात में बोला था,
तुमने किसी तन्हाई में कहा था, वो दुआ अब कबूल हो गई है। अब तुम खुद महसूस कर रहे होगे कि कैसे हर गम में एक रहमत छिपी थी, कैसे हर पत्थर एक राह बन गया, कैसे तुम्हारी झुकी हुई गर्दन अब इतनी ऊंचाई से उठी। मगर याद रखना, जब मेरी रहमतों का द्वार शुरू हो तो तकब्बुर मत करना। जैसे तुमने मेरी याद में रोया था, वैसे ही मेरी नेमतों पर भी झुककर शुक्र अदा करना, क्योंकि शुक्र करने वालों को मैं और देता हूं। तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी हर चीज में बरकत रखता हूं। अब मैं फजल और बरकतें बरसाऊंगा। तुम जहां होगे वहां मेरी हिफाजत और रहमत तुम्हारे साथ है। मेरे बंदे, अब तुम खुद को पहचान लो। तुम वो नहीं जो लोग कहते हैं, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है। तुम वो हो जिसमें मैंने देखा है कि दर्द में भी जो मुस्कुराता है। तुम वो हो जिसकी पेशानी को मैंने अपनी अर्श के साये में लिया है। तुम वो हो जो मेरे लिए खुदा का इनाम है। तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ रब का वादा है, तुम्हारे साथ मेरी रहमत है, तुम्हारे साथ नबी की दुआओं का आंचल है। बस एक आखिरी बात, जब मैं वो सब कुछ दे दूं जिसके लिए तुम रोए थे, जिसके लिए तुमने तन्हाई में सजदे किए थे, तो उस बात को भी मत भूल जाना जो तुमने दिल से था। जब तूने हार मान ली थी तब मैं तेरी हिम्मत बना, और जब तू थक कर चूर हो गया तो मैंने तुझसे कहा उठो, और अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। आपके हर गुनाह माफ होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर उम्मीद पूरी होगी। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम है। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस वीडियो तक पहुंच गया है तो जान ले यह इत्तेफाक नहीं, मैंने अपने करम से तुझे यहां तक बुलाया है, क्योंकि तू उन खास बंदों में से है जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मेरी रहमत की नजर तुझसे कभी दूर नहीं हुई, मगर आज तेरा टूटा हुआ दिल मुझे पुकार रहा है और मैं तुझसे बात करने चला आया हूं। अगर तू मुझे अपना रब मानता है तो दिल के कान खोल कर सुन, क्योंकि मेरा हर लफ्ज तेरी भलाई और बेहतरी के लिए है। तू बार बार यह शिकवा करता है कि अल्लाह ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मगर ऐ मेरे महबूब बंदे, जब तुझे लगता है कि तू अकेला है तब भी तेरे दिल में एक नूर की लौ जलती रहती है। वो लौ, वो हिम्मत, वो सब्र, क्या तुझे लगता है कि वह खुद ब खुद पैदा होती है? नहीं, वो मैं हूं जो हर दम तेरे अंदर ताकत डालता हूं। हर ठोकर के बाद भी जब तू संभल जाता है, हर दर्द के बाद भी जब तू उम्मीद के दामन को थामे रखता है, तो वह मेरा करम है, मेरी रहमत है। तू थक गया है ना, टूटा है ना, लेकिन टूटे हुए दिल को ही तो मैं अपने करीब रखता हूं। जो खुद को तन्हा महसूस कराता है उसे मैं अपने दामन में पनाह देता हूं। तूने जब भी कहा या रब, मैं तेरे करीब आया था ताकि तेरी हर सिसकी, तेरे हर दर्द में मेरा नाम बस जाए, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी रहमत तेरी चारों तरफ घूमती थी, जैसे किसी मां ने अपने बीमार बच्चे के सिरहाने की जगह ले ली हो, लेकिन तुझे महसूस नहीं हुआ। तू बोला कि क्यों बार बार खाली हाथ लौटा, क्यों मेहनत के बाद भी तिजोरियां खाली रहीं, क्यों सब्र का फल नहीं मिला? तो सुन मेरे बंदे, वो सारी तंगी, सारी बेबसी तेरी रूह को पाक करने के लिए थी। मैं चाहता था कि तुझे वो कुछ दूं जो सिर्फ मुंह तक न आए, बल्कि तेरे दिल को सुकून दे। तेरी हर सिसकी, हर आह की कीमत तय कर रखी है। कोई भी आंसू बर्बाद नहीं गया है, कोई दुख परेशानी बेकार नहीं गई है। तेरी फिक्रों का बोझ अब तेरा नहीं रहा, वो मेरा है। तेरा गम अब तेरे कांधे पर नहीं, मेरे रहमत के आसमान में लटक रहे हैं। अब खुशियों का दरिया बहेगा, सारे गमों को खुशियों में बदल कर तेरा रुका हुआ हर ख्वाब मेरी एक नजर से ऐसा चल निकला है कि तुझे कोई सपना नहीं लगेगा। मैं वो हूं जो तूने भी नहीं सोचा था। मैं तुझे वहां पहुंचा हूं जहां पहुंचने का कभी गुमान भी नहीं था। मैं उन रहमतों से तुझे नवाजूंगा कि बड़े बड़े फरिश्ते भी हसरत करेंगे। बस तू मुझसे उम्मीद रख और इसे कभी मत टूटने देना, क्योंकि मैंने जो वादा किया है मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा।
मेरे प्यारे बंदे, ऐसा लगता है कि दर्द किसी ने नहीं देखा है। तेरी रातों की तन्हाई में दबी हुई सिसकियां, तेरी मजबूरियों, तेरी सारी मुसीबतें सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बंदे, कितनी बार तूने खुद से सवाल किया, या रब, कब तक यह परेशानी यूं ही बनी रहेगी? और सुन, हर बार जब तूने मुझे पुकारा, मेरी रहमत ने कहा था, तेरा सब्र का वो आखिरी कतरा, तेरी टूटी आशाओं की फुसफुसाहट, सब मेरे पास दर्ज है। मैंने कोई अनसुनी नहीं की, मैंने कोई चीख नहीं छोड़ी जो मेरी रहमत से दूर चली जाए। तू सोच रहा है कि तेरा दर्द चला गया, पर नहीं। मैं गवाही देता हूं, तेरी हर तकलीफ ने तेरे लिए मेरी रहमतों के दरवाजे खोले हैं। जिस वक्त तूने दुनियावी सहारे छोड़े थे, जब तूने कहा था कि मुझे अब तुझ पर ही भरोसा है, तब तेरा चारों तरफ का घेरा डाल दिया था, जिसे तूने मुश्किल समझा था। मैं बताता हूं, तेरी झुकी आंखें, तेरा कांपता दिल, तेरे अधूरे लफ्ज अब रहमत को खींच रहे हैं। मैं वो अकेला हूं जो देर से करता है मगर मुकम्मल करता हूं। तेरी हर तरफ का काम करता हूं। तेरा हर अधूरा सपना, तेरा हर टूटा ख्वाब अब मेरे हुक्म से पूरा होगा। तेरी वीरानियों में अब बहारें आएंगी, तेरे आंसुओं से अब खुशियों के दरिया बहेंगे। तेरे सुनसान घर में अब बरकतों की आवाज गूंजेगी। तेरे तन्हा सफर में अब मेरा साया तेरे साथ चलेगा। बस तू थोड़ा और सब्र कर, थोड़ा और मेरा दामन थामे रख, क्योंकि मेरा करम जब बरसेगा तो सारी तंगी, सारी मजबूरी, सारी बेबसी एक लम्हे में मिट जाएगी। और उस दिन तू कहेगा, या रब, तूने तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा कर दिया। मेरी रहमत हर पल तेरे साथ है। ए मेरे प्यारे बंदे, तूने कभी सोचा है, अगर मेरी रहमत ने अब तक तुझे थामा नहीं होता तो यह दुनिया का क्या हाल होता? अगर मेरी महफूज नजरें तुझ पर नहीं होती तो तेरा वजूद कभी का टूट जाता। हर सुबह मेरी इजाजत से होती है, तेरी हर सांस मेरी रहमत से चलती है। तेरे टूटे हुए दिल में भी मैंने एक दिया जलाए रखा है, जिसे तूफानी हवाएं बुझा नहीं सकती। तेरी गरीबी कम नहीं हो सकती मेरे अजीज, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तू उन नेमतों तक पहुंचे जिसमें शामिल है तेरे सूने घर में बरकतों का मौसम। मैं तेरे वीरान गलियारों में खुशियों के फूल खिलाऊंगा। तेरे बच्चों की मुस्कान मेरी रहमत की सबसे प्यारी तस्वीर बन जाएगी। कैसे मैं तेरी तकलीफों को खुशियों में बदल दूं? ऐसा नहीं लगता कि मैं वो शक्तिशाली हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तंग दीवार में भी रहमत के दरवाजे खोलता हूं, जो अंधेरों में भी ऐसा नूर भेजता है कि तेरा दिल रोशनी से भर जाए। तेरा सब्र का हर कतरा खजानों में जमा हो रहा है। तेरी तन्हाइयों की हर चीख आसमान तक पहुंची है, जिसे मैं खुशियों का काफिला बना चुका हूं। मेरी आंखें अब ख्वाब देख रही हैं, लेकिन बंदे, तूने जो इबादत की है, मैंने कहा था सब्र कर। तू रोया है ताकि मैं खुशियां दे दूं। तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, फिर भी तू नहीं गिरा है ताकि मैं अपने करम से इतना ऊंचा उठा दूं कि सारा जहां देखे और कहे, यही वो है जिसे अल्लाह ने खुद दुनिया में छोड़ दिया था। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया था, मैंने अपनी मोहब्बत से ढांप लिया था। जब तेरा साया भी तुझसे दूर हो गया था, मेरी रहमत तेरे साथ लगी रही थी। जब तू बंद दरवाजों के सामने खड़ा था, मैंने तेरे लिए ऐसे रास्ते बना दिए थे जिसमें अभी तू नहीं देख पा रहा था। हर तंगी, हर मुश्किल, हर परेशानी तेरी आजमाइश थी। तो बस विश्वास रख कि मेरे फैसले में तेरी बेहतरी छुपी है। तेरा रब तेरे साथ है, तेरा साया भी तुझसे दूर हो गया, तेरा दोस्त तुझसे कभी रूठा नहीं। तूने जब भी धीमी आवाज में मुझे पुकारा, मैंने सुना है। जब भी आंख से आंसू निकला, हर एक आह को मैंने रहमत में बदल दिया। तेरी हसरतें मेरी अमानत हैं और तेरे सपने मेरी रहमत की छांव में पल रहे हैं। ए मेरे अजीज, मायूस मत हो, उदास ना हो। तेरा रब तुझे ऐसे मुकाम का हिस्सा बनाने वाला है जिसमें डूबे हुए लोग भी ताज्जुब करेंगे। तेरा नाम उन खुशकिस्मतों में लिखा जाने वाला है। जब तू अकेला अपनी तंगी के अंधेरों में डूबता है, मैं रहमत की किरण तेरे दिल के सबसे गहरे कोने में भेजता हूं। जब तू थक जाता है तो जान ले, तेरा रब तुझे अपने दामन में समा लेता है। तू जो तन्हा रातों में नींद से गायब हो जाता है, वो हर लम्हा मेरे तख्त के सामने सबसे अहम है। तू जो भूख से बेहाल होकर भी मुझसे शिकायत नहीं करता, तेरा यह सब्र मेरे लिए सबसे प्यारी इबादत बन जाता है। तू जो टूटे हुए ख्वाबों के साथ भी मुझे याद करता है, तेरा हर टूटा सपना मेरी रहमत के नए दरवाजे खोलता है।
तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है? नहीं है मेरे बंदे, यहां से तो तेरी कहानी की असल तामीर शुरू हो रही है। जिस मिट्टी में तूने आंसू बहाए हैं, उसी मिट्टी से मैं तेरे लिए गुलाब उगाऊंगा। जिस जमीन पर तू गिरा था, उसी जमीन से मैं तेरे लिए बरकत के दरख्त खड़े कर दूंगा। जिस दीवार से तू टकरा कर रोया था, उसी दीवार पर मैं तेरा नाम अपने नूर से लिख दूंगा। तेरी खामोशी में भी मैंने दुआओं का शोर सुना है। तेरी टूटी जुबान से भी मैंने सच्ची मोहब्बत के नगमे सुने हैं। तेरे हारे हुए कदमों में भी मैंने आने वाली फतह की दस्तकें महसूस की हैं। ए मेरे बंदे, मेरी रहमत तुझसे बस एक कदम दूर है। तू एक बार और उठ, एक बार और मेरा नाम ले। मैं तेरी किस्मत के बंद दरवाजों को ऐसे खोल दूंगा कि तेरी आंखें नम हो जाएंगी और तेरा दिल सजदे में बिखर जाएगा। जिस भूख ने तुझे रातों को रुलाया, उसी भूख को मैं तेरे शुक्राने में बदल दूंगा। जिस तंगी ने तुझे तोड़ा, उसी तंगी को मैं तेरी दौलत की राह बना दूंगा। जिस ख्वाहिश को तूने आंसुओं में बहा दिया था, मैं तुझे देख रहा हूं। तुझे हर हाल में अपना करम दे रहा हूं। जब तेरा दिल दर्द से चूर होता है, तब मैं तेरे दिल में एक नई उम्मीद का बीज बो रहा हूं, जिसे तू नहीं देख पा रहा। पर ए मेरे सच्चे बंदे, वह बीज बढ़ने वाला है। वह एक दिन पौधा बनेगा, फिर पेड़ और फिर एक साया बनेगा जो तुझे ठंडक और राहत देगा। तू हर हाल में थका हुआ महसूस करता है, लेकिन तेरी थकान में ही तेरी शक्ति का राज छिपा है। तू जिस रास्ते पर आगे बढ़ता है, वह रास्ता कभी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तेरे दर्द में तू अकेला नहीं, मैं हूं तेरे साथ। मेरी रहमत हमेशा तुझे घेरने वाली है। अब तेरी कहानी बदल रही है अंत में। ए मेरे प्यारे, तू अपने दिल की गहराई से सच्चाई को महसूस कर। मेरी रहमत को समझ और देख। जैसे ही तू इस विश्वास को अपनी रूह में उतारेगा, वैसे ही मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जहां से तू देख सकेगा कि हर एक कठिनाई तुझे मुझे और करीब कर रही थी। तेरी तकलीफें, तेरी गरीबी और तेरी परेशानी, सबका एक ही उद्देश्य है, तेरी हकीकत से मिलवाना और तुझे सच्चे शुक्र का रास्ता दिखाना। कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशाअल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मोजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी, तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। यह कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है,
बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे। और यह जो पैगाम है, इसमें एक साफ इशारा है एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो। और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हाँ, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे अच्छे अमल जाया नहीं गए हैं, तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया, वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, मगर रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरी मेहनत, तेरे टूटे हुए उम्मीद के धागे, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई में हैं। तूने भी वही किया जो दूसरों ने किया था। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो। एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और देख कर और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझनें सब निकल जाएंगी और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है, तुझे सहारा दे रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।